हाय दोस्तों, मैं मुस्तकीम और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। और आज हम जो करने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ को करेंगे। और 10वीं क्लास का चैप्टर 8.1 हैंड, ठीक है, उसको हम करेंगे। और मैंने ये NCERT की बुक ले रखी है, ये देख रहे होंगे आप, ये इसको हम करेंगे। देखो, हम वीडियो तो बनाते हैं कंपटीशन लेवल की, जो है हमारा मेन टारगेट है। लेकिन कुछ बच्चों की क्या मुझे कमेंट आई है कि सर हमें 10वीं के हमारे पेपर नज़दीक हैं, मार्च में या फरवरी में होने वाले हैं, हमें 10वीं की भी मैथ की वीडियो डालें, ठीक है। तो उनके कहने पर मैं इन वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बाकी हम इन वीडियो को भी शूट करेंगे और जो हमारा जो कंपटीशन लेवल की हम तैयारी कराते हैं उन चीज़ों की भी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ करने वाले हैं 10वीं क्लास का मैथ। ओके, 10वीं क्लास का मैथ करेंगे। फिर मैंने ये मुहिम डाली है कि हम कंपटीशन लेवल की भी तैयारी की वीडियो की डालेंगे अलग से। और जो HBSC बोर्ड है, ठीक है, जो HBSC की बोर्ड की है NCERT वाली मैथ्स की बुक है, चाहे वह 5वीं की हो, 6ठी की, 7वीं की, मतलब 10th तक हम पूरी जो मैथ है हम उसको मैं आपको करवाऊँगा। कोई भी बच्चा यहीं से तैयारी कर सकता है कि जो 10वीं में पढ़ रहा है वो भी कर सकता है, ठीक है। और क्या करने वाले हैं आज हम मैंने चैप्टर पहला ही उठाया है, मतलब सॉरी, पहला नहीं बोल सकते, 8वां। तो ये मैंने 8वां चैप्टर है और आज 8वें चैप्टर को हम करेंगे। तो कुछ 8वें चैप्टर को करने से पहले इसका मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि इसका बेसिक क्या है। ओके, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। देयर इज तो यहाँ पर कुछ दे रखी है, त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसके माध्यम से स्थान ले सके, ठीक है, सही बात है। तो ये भूमिका है, जो ये मुझे आपसे ये उम्मीद है आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार हम इस चैप्टर को हैंडल करेंगे और आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक मिनट में थोड़ा अभी, तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था 8वीं प्रश्नावली की, त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इस जो चैप्टर है इसको करने वाले हैं, 8.1 को करेंगे। जितने सवाल हमसे कवर हो पाएंगे इस वीडियो के अंदर हम इतने करेंगे, और कुछ जो रह जाएंगे हम मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा उसका, ठीक है। या फिर हमारी कोशिश रहेगी एक ही पार्ट के अंदर, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना देता हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इससे अब तक डर लगता होगा 8वें प्रश्नावली से, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, ट्यूशन यहाँ पर अपने बच्चों को 10th के कुछ बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों भी आते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। और कंपटीशन लेवल की जो क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर होते हैं, परसेंटेज वगैरह इस तरह के, उनको भी मैं कराता हूँ। तो आज हम सिर्फ इस प्रश्नावली को करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। इसका बेसिक क्या है कि त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आई और किस तरह इसके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व आउट करें। तो आप इस तरीके को देखें और मेरी वीडियो का देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अच्छी तरह बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा, हमने बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, देखो, ये एक ट्रायंगल होती है, एक त्रिभुज होती है, और इस त्रिभुज को कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको? और देखो, मैं हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ अभी, तो ठीक है, आपको समझना है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की बात हम आज करने वाले हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ओके, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। अब मान लो ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर थीटा होता है। जो ये बेस है, ये नीचे वाली, ये इसको हम कहते हैं आधार,
क्या कहते हैं, आधार। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हमें नहीं आती हैं तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। ये आधार होगा और ये क्या होती है, ये होता है लंब, ये होता है आपका लंब, और ये होता है कर्ण। ये आधार होती है, ये लंब होता है, कर्ण होता है, और समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मुझे ये उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें कुछ इसके बेसिक जो होते हैं, अब इसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन अभी मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब बात आती है, ये तीन होते हैं, साइन थीटा होता है, ये जो टर्म्स हैं, साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है। ओके, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब क्या करना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, ये थीटा का निशान होता है। क्या होता है, ये चीज़ें जानना हमें जरूरी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और अब इनके उल्टे हो गए, उनके उल्टे क्या क्या हो गए हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा और आपका ये, ठीक है, साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। यहाँ पर ये लंब है, ये आधार, एक कर्ण है। इतनी चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। अब बात आती है इनका एक मान क्या होता है, इनके त्रिकोणमिति के, जो यहाँ पर है। जैसे हम बात करें साइन थीटा की, तो यहाँ तक दिख जाएगा आपको बोर्ड पर, हाँ दिख जाना चाहिए। यहाँ होता है, जैसे मान लो हम पहले साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। एक होता है लाल बटा कक्का, इसको याद करने का एक ये तरीका है। यूँ तो याद करने के कई तरीके हैं, लालू प्रसाद इस तरह से कुछ ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है, इसको लाल बटे कक्का, ये लाल हो गया बटा कक्का हो गया। अब क्या करना है हमें, इससे एल से क्या हो गया, लंब हो गया, ऐसे आधार हो गया, एल से लंब, ऐसे आधार, कैसे कर्ण, और कैसे यहाँ पर कर्ण। तो यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा का, ठीक है, और ये हो गया कोस थीटा का, और ये हो गया टेन थीटा का। साइन थीटा का क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटा कर्ण, मतलब कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब बात करते हैं हम टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा आपका ये जो लास्ट का है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल से लंब है यहाँ पर, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ साथ साथ में इसके, लंब बटे आधार। ठीक है, अब साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ये तीन होते हैं, ये मेन होते हैं। अब आप इनके उल्टे कर सकते हैं। अगर मैंने जैसे साइन थीटा का उल्टा किया, यहाँ पर जो मैंने लिखा है साइन थीटा का मैं उल्टा करता हूँ, तो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है, तो कोस थीटा का कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब इनको उल्टा कर देंगे। और आपको इतना पता है, मुझे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर अब कोसेक थीटा की बात करें हम, कोसेक थीटा के क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ओके, अब सेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा कोसेक का उल्टा होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और बात करें अब हम, क्या रह गया हमारा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा का, टेन थीटा का क्या होता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो टेन का उल्टा तो कोट होता है, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको ये बेसिक कराया है, ये बेसिक हमें जानना बहुत ही
ज़रूरी और लाजमी है। अगर हम इस चीज़ को जानते हैं तो हम बहुत ही तरीके से अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखें आप, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इतना जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है, इतना जानना आपको क्या है, ज़रूरी है। यह साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और यहाँ पर मैंने कोट लिखा है, आधार बटा लंब, ठीक है। सिर्फ क्या करना, आपको याद करने की ट्रिक यह है कि लंब बटा लाल बटा कक्का आपको लिख देना है। तो इस तरह हम इसको करेंगे, ठीक है, देख लो। मैं कह रहा हूँ यार, अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूँ किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि इतने तरीके से आपको डर लगता था आज तक, मैं इसको आपके डर को बिल्कुल निकाल दूँगा, ठीक है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जब आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अब ये है, आपने ये देख लिए होंगे। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। अब कुछ और टर्म्स हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार मैं ना वीडियो को देख लेता हूँ कि यार सही चल रही है ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है वीडियो आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम। आप ये मत सोचने कि यार सवाल कब कराएंगे। देखो दोस्तों, जिन बच्चों जो जानते हैं, ठीक है, वो तो कर लेंगे, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट होता है, मतलब जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है उसको बेस से एडवांस तक ले चलना, ठीक है। तो यहाँ से हम बिल्कुल बेस कर रहे हैं इसके, धीरे धीरे हम सवालों को करेंगे आगे। अब बात करते हैं हम। ये मैंने आपको बताया था ये लंब होता है, ये मैंने बताया था आपको ये कर्ण होता है, और ये मैंने बताया था आधार होता है, ठीक है। अब क्या करना है इस चीज़ की, और हम अच्छी तरह पहचान कैसे कर सकते हैं। ये है, ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद क्या करना आपको, जो ये थीटा होता है और ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड पेन को यूज़ कर रहा हूँ। जो ये थीटा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, सॉरी भुजा, हाँ भुजा कह सकते हैं हम, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा वो क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। क्या रहेगी वो, कर्ण। और यहाँ पर होता है थीटा, क्या होता है, थीटा। थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। तो मैंने आपको लंब बता दिया, ये थीटा था, यहाँ पर ये लंब। लेकिन अगर ये थीटा यहाँ ना होकर यहाँ आ जाए, ये थीटा यहाँ ना होकर ये न्यून कोण जो यहाँ पर आ जाता है, तो अब कौन सा लंब और आधार हो जाएगा। देखो अब ये बिल्कुल इंटरचेंज हो गए, एक्सचेंज कर लिया इसने अपनी साइड को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा था, और मैंने क्या बताया आपको, जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, क्या होगी, जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब। और जो 90 डिग्री के सामने होगी वो क्या होगी, कर्ण। तो इसका मतलब ये कर्ण है, अब जो थी पहले भी थी कर्ण, और ये क्या हो गई, जो ये आधार थी, पहले ये आधार थी, देखो ऊपर की उसमें ये आधार थी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सामने वाले को, तो ये लंब हुआ। लेकिन अब थीटा यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो ये हमारा लंब होगा। ये बहुत जानने की बहुत अच्छी चीज़ है, ये जानना ज़रूरी है आपको। अगर इसका नहीं पता ना तो हम सवाल को गलत कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार कुछ बच्चे करते हैं कि इस तरह ही चले जाते हैं, लेकिन वो इंटरचेंज कर सकते हैं हम सवालों को, या तो हम दूसरी फिगर बना लेते हैं या फिर यहीं से हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये लंब हो गई, और ये क्या हो गई, अब ये है जो ये आधार बन गई आपकी, क्या बन गई, आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चेंज आया, जो यहाँ पर लंब थी इसने दिशा बदल कर अपनी क्या कर ली, यहाँ पर आधार कर ली। जो यहाँ पर कर्ण थी वो कर्ण ही रही, जो यहाँ पर आधार थी इस दूसरे फिगर में क्या हो गई, वो लंब हो गई। तो इस तरह हमें देखना पड़ता है कि न्यून कोण कौन से की बोल रहा है, या फिर थीटा कहाँ पे है, ये देखना है हम। ओके, ठीक है, इसको देखो तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लो आपको आधार दी हुई है, क्वेश्चन आता है जो आगे हम करेंगे, आधार दिया हुआ है
कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। मान लो क्वेश्चन में आ जाता है आधार भी दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है, लेकिन लंब क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने की जो पाइथागोरस प्रमेय की जो सूत्र होते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा आपको, कि अगर लंब ना हो तो लंब को कैसे ज्ञात करें, यदि आधार दी नहीं हो तो आधार को कैसे कैलकुलेट करें, यदि कर्ण की जो साइड है वो नहीं दे रखी है तो उसको कैसे ज्ञात करें। तो इसको हम एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करेंगे। तो मैं उसको भी लिखवा देता हूँ आपको, और ये आपको लिखनी ज़रूरी है, आप इनका नोट बनाते चलें, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको मिटाकर, ये आपने लिख ली होंगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, यदि हमें कर्ण निकालनी है, क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण निकालने का क्या है? कर्ण निकालने का सूत्र हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। यदि कर्ण निकालनी है, कर्ण साइड दी नहीं रखी है तो यह हमें निकालनी है, तो क्या करना है आपको? आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, और इस सब का अंडर रूट कर देना आपको, ठीक है। यदि अब बात करें हम आधार ज्ञात करना हो हमें, तो क्या करें? आधार ज्ञात करने के ये सूत्र हैं दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनका बहुत बार यूज़ करेंगे, ऐसे ही याद हो जाएंगे आपके। यहाँ पर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार निकालना, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर और सबका अंडर रूट, ओके। अब निकालना हमें लंब, तो लंब किस प्रकार निकालेंगे हम? तो लंब का ये है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, और सबका वर्गमूल। क्या था पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ने यह कहा कि जब हम इनको निकालते हैं, यदि हमें कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे हम? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यदि हमें आधार निकालना है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देंगे, और यदि हमें लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे और इनका सबका वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। ये था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे हर सवाल में काम आएगी लगभग, ओके। देखें आप और फिर हम डायरेक्ट अब अपने सवालों को लेते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 8.1, ठीक है। आप इनको देखें और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखो वीडियो हमारी 19 मिनट की बन चुकी है, और देखो जितने भी हम कवर कर सकते हैं हम इतने करेंगे। और अब हम डायरेक्ट अपने सवालों को करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यार, मैं पूरे क्वेश्चन को तो लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। जैसे ये है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे आपसे इतनी तो यार मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये बुक NCERT वाली ज़रूर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो आप क्या करना है, आपको जब भी आप पढ़ें तो आप बुक लेकर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि मैं यार क्वेश्चन लिखना इतना संभव नहीं हो पाएगा, लिख तो सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ देता हूँ और उसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के। तो पहला क्वेश्चन है
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है एबीसी और जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, साइन ए कोस ए। दूसरा पूछा है साइन सी और कोस सी। ठीक है, यह आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है इसको हमें। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। मान लो यहाँ पर बना लेता हूँ मैं त्रिभुज, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो मुझे एक कोण क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका, इसने ए बी सी, ए बी सी। फिर कह रहा है कि बी कोण उसका समकोण है, तो मैं बी को यहाँ पर रख लूँगा, नो प्रॉब्लम। बी समकोण है तो उसका बी कोण क्या है, उसका समकोण, क्योंकि समकोण तो ही होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है। ये 90 डिग्री का कोण है इसका। तो ये कौन सी हो गई, इसको हम ए मानेंगे और ये बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज दी हुई है जिसका कोण बी समकोण है। फिर ये कह रहा है कि जो ए बी है जो 24 सेंटीमीटर है, ए और बी, यहाँ पर ए और बी है, ये कितने हैं, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है और बी और सी 7 सेंटीमीटर है। बी और सी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, साइन ए। तो साइन ए तो क्या है ना यार, साइन ए की बात करी है उसने और फिर की है कोस ए की, फिर साइन सी की और फिर कोस सी की। मुझे यहाँ पर अगर देखो, अब यानी जो कोस ए की बात करिए तो यहाँ पर थीटा की बात करिए। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना आप, ये दिखाई नहीं देगा लेकिन आप में बुक है जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए, मतलब साइन ए की जगह थीटा आ सकता था। तो थीटा इसने यहाँ पर ए को माना है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर थीटा इसको मान लूँगा, मतलब ये हमारा थीटा। तो मैंने क्या बताया, जो थीटा के सामने वाली रहेगी वो क्या रहेगी, लंब, और जो 90 डिग्री का कोण के सामने रहेगी वो क्या रहेगी, कर्ण। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। भाई भुजाओं का आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया आपको। और ये क्या रहेगी, आधार, और ये क्या रहेगी, कर्ण, और ये क्या रहेगी, लंब। क्या रहेगा, ये लंब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो पहले उसको हम करेंगे जब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले तो पेपर के अंदर इस तरह की फिगर बनाना ज़रूरी है। इस तरह की फिगर को देखते ही जो एग्जामिनर है जो आपको उसको चेक कर रहा होगा तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले लिखना आपको समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखना है इस तरह, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है, दिया क्या है हमें, दिया है हमारे पास ए बी बराबर क्या दिया है हमें, ए बी बराबर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना आपको लिखना है इस तरह। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना। ज्ञात क्या करना है, ए सी, मतलब कि कर्ण ज्ञात करना है हमें, ए सी क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। लेकिन ए सी है क्या, कर्ण। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इसका कर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे इसकी तीनों साइड निकालनी ज़रूरी है कि 2 साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड को हम निकाल लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि तीसरी साइड किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पर कर्ण नहीं है तो मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का भी मैंने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। क्या सूत्र बताया था मैंने कर्ण निकालने का सूत्र बताया था आपको, बताओ क्या बताया, आधार का स्क्वायर, भाई सूत्र याद होने ज़रूरी है आपके, प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो इसको पुटअप कर देंगे इस पर। ठीक है, तो आधार कितना है हमारा, आधार 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और सबका वर्गमूल। अब मुझे बताइए आप, वर्ग आपके कितने तक याद है। देखो मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कह रहा, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5वीं 6वीं, मेरे पास 8वीं 10वीं तक बच्चे आते हैं, 10वीं के अलग आते हैं। मैं आपको बताता हूँ 8वीं से जो छोटे बच्चे हैं, 8वीं क्लास से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वर्ग कहाँ तक याद हैं, 40 तक वर्ग याद हैं उनके।
ठीक है, तो आपके भी इस तरह याद होने चाहिए। जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चे के सबके 40 तक वर्ग याद करा रखे हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 का कितना होता है 576 और 7 का 49। अब ये प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो 625। ठीक है, कितने हो जाएंगे 625 इसका। तो कर्ण निकालेंगे जब हम, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। भाई ये देखना है आपको, मतलब वर्गमूल तो आता होंगे आप पे, इस तरह निकालते हैं 5 से जाएगा, इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल आते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको इतना। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग तो 25 का होता है। इसका मतलब जो हमारी कर्ण निकल कर आई है, कर्ण क्या निकल कर आई है हमारी 25, क्या निकल कर आई है 25। तो ये जो भुजा थी ये हमारी कितनी आ गई 25 आ गई है, 25। ठीक है, जो हमें ये ज्ञात करनी थी। अब मेरे पास क्या आ गई है, तीनों भुजाएं हमें दे रखे हैं जो कि यहाँ पर 25 आ चुकी है। लेकिन अब हम क्वेश्चन को उठाते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए और साइन सी, अब इनका मान ज्ञात करना मुझे। ठीक है, अब बोर्ड यहाँ पर छोटा पड़ रहा है और मुझे कुछ मिटाना होगा, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनको। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, रेड से लिख देता हूँ। पूछ रहा है कि साइन ए, साइन ए का मान क्या होता है। मैंने बताया था ना आपको, कुछ नहीं करना, आपको ये ट्रिक है लाल बटे कक्का की। तो इस ट्रिक से आप हर क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो साइन ए, तो साइन ए की बात हो रही है, तो साइन ए तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये थीटा मैंने ये माना है तो इसके सामने मुझे लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, ये आधार, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले फिगर में बताया था। अब हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब मुझे यह बताएं आप लंब कितना है, लंब 7 है सर, बटे कर्ण कितना है, कर्ण सर 25 निकल कर आया था, 7 बटे 25। ओके, अब बात करते हैं हम साइन सी, उसके बाद क्या कह रहा है कि कोस ए। तो कोस का मान क्या होता है, कोस ए का, तो कोस ए का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार सर 24 है, कर्ण कितना है 25, 24 बटा 25, ये आंसर। ये हो गया हमारा साइन ए और साइन ए का, कोस ए और साइन ए का। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि भाई दूसरा, ये तो हमारा था पार्ट 1 का। तो यार बोर्ड थोड़ा सा ना छोटा पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप समझो, मुझे ये उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये साइन ए का निकाल दे, साइन सी का। अब दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है वो साइन सी और कोस सी। देखो अब इसने साइन थीटा की जगह सी कर दिया है, जो सी कर दिया है इन्होंने, यहाँ पर सी कहाँ है, यहाँ पर, मतलब इसने अब क्या है थीटा इसको मान लिया है। अब यहाँ से उठकर थीटा यहाँ आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो या तो सबसे बेटर क्या होता है यार, आप दूसरी एक त्रिभुज बना ले, है ना, और अगर नहीं करते हैं तो इसी से हम काम चला लेंगे। लेकिन अगर दूसरी बना ले तो और बेटर समझ में आता है। जैसे दूसरी बनाई हमने, यहाँ पर दूसरी इस तरह बना लेते हैं, बगैर दूसरी के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत अच्छी होती है। सिर्फ इनका मान लिख देंगे हम इसी तरह। उसमें क्या है, बी तो समकोणी रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आपकी बार आप सी लिख दो और यहाँ पर ए लिख दो। अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ बी, ए बी कितना है, ए और बी, ए बी 24 है तो यहाँ पर 24 आ गया। उसके बाद ए सी कितना है, ए सी है आपका है 25, और बी सी कितना है, बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर। और अब यहाँ पर सी क्या था आपका, थीटा था। आप यहाँ ना लगाएं, कोई ना इसी त्रिभुज को ना बनाएं, आप दूसरी त्रिभुज बना ले। आप क्या करें, दूसरी त्रिभुज बना ले। तो दूसरी त्रिभुज बनाएंगे जब हम थीटा सी को थीटा मान लिया मैंने। अगर आप इसको ना बनाते ना तो भी हम सवाल को कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ से थीटा को मिटा देते और यहाँ लगा देते। और मैंने क्या बताया था आपको, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ये तो आधार थी इसमें, लेकिन जब मैंने ये थीटा माना तो जब थीटा माना तो मैं ये क्या हो जाती, लंब। इसको लंब मान लेते हम। ये तो कर्ण रहती हमारी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। लेकिन जो ये लंब है अब ये आधार बन जाती। तब देख लो ना, बीसी आधार, तो यहाँ पर बीसी क्या बन गई है, आधार बन गई है। ये कर्ण एसी, तो कर्ण एसी 25 है। और यहाँ पर ए बी यहाँ पर आधार थी, लेकिन ए बी यहाँ पर क्या बन गई, लंब बन गई। ठीक है, ये 90 डिग्री का रहेगा हमारा, ये था। तो दूसरी त्रिभुज बनाने में जो मेरा आइडिया है, दूसरी त्रिभुज बनाना अच्छा है।
ठीक है, वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसी को रखें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपका सवाल गलत हो सकता है कन्फ्यूज़न में। नहीं तो सवाल तो इससे भी सही कर सकते हैं हम, लेकिन बेटर ये है कि आप दूसरी त्रिभुज बनाएं। तो दूसरी त्रिभुज बनाएंगे जब हम यहाँ पर ये बना दी है, तो सिर्फ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन ने यही पूछा है कि भाई माफ़ कीजिएगा, तो हाँ ये आ गया साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, यहाँ पर लंब देखो 24 है, और बटे में कर्ण कितना है, कर्ण 25 है, 24/25। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोस सी। तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कोस सी। तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है, आधार सर 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है सर 25। तो 7/25। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 हुआ है। ठीक है, देख लें आप। क्वेश्चन 1 हमारा हो चुका है। यार बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन कोई ना, आप काम चला लेंगे हम इसी से। देखिए, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ। एक त्रिभुज थी जिसकी भुजा ये इतनी दे रखी थी, ए बी, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा था, आपको कर्ण दे नहीं रखा था। मैं एक बार सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिन बच्चों के फर्स्ट में समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा से देख लें, अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, कर्ण हमारी ज्ञात करनी थी हमें, जो कि BC 7 सेंटीमीटर दे रखा था, ये 24 दे रखा था। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे दोस्तों यार हमें साइड निकालनी होती है, क्योंकि कर्ण नहीं था हमारे पास, तो कर्ण नहीं था तो मुझे कर्ण निकालना था इसका। तो मैंने क्या बताया था आपको, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय में मैंने लिखाए थे कि कर्ण को किस प्रकार निकालते हैं। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो इनको हम स्क्वायर उस पर सूत्र पर पुटअप कर देंगे। जब सूत्र पर पुटअप करेंगे हम इनको, तो किस तरह क्या, मैंने ये 24 था, लंब हमारा 7 था, इनका स्क्वायर क्या है 24 का 576, इसका इतना 15, ये और 15 हो गया इनका, तो ये कितना होगा 625। जब ये 625 हुआ तो 625 का क्या होता है 25 वर्गमूल, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो मेरे पास साइड निकल कर आ गई थी 25 निकलने के बाद अब मैं अपने सवाल पे जाऊंगा। सवाल में क्या था, साइन ए का मान निकलवाया था। साइन ए का मान मैंने क्या बताया था, साइन ए की जगह साइन थीटा आ सकता था ना, साइन ए की जगह साइन थीटा आ सकता था, लेकिन साइन थीटा की जगह उसने ए दिया। तो मैंने क्या कहा, जो थीटा माना है हमने उसको ए को माना है। ये त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तो मैंने इसके जो मान थे, लंब बटे कर्ण, लंब 7 था, कर्ण 25 था, कोस बटा आधार, सॉरी कोस थीटा इसी त्रिभुज से होगा, आधार बटे कर्ण, आधार 24 था और कर्ण कितना था 25 था, तो 24/25 हो गए। ठीक है, ये था। उसके बाद क्या पूछा है इसने, फिर एक ट्रायंगल हमने और बनाई। क्यों बनाने की ज़रूरत हुई, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम इसी से भी कर सकते हैं, कई टीचर इसी से कराते हैं, मैं उनको मतलब तरीका ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, इस तरीके में तो हमारा उत्तर एक ही त्रिभुज से जाएगा, लेकिन अगर हमने दूसरी त्रिभुज बना ली ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर इनका बी तो हमें समकोण ही रखना था इसमें, और सी है, यहाँ पर ए था ना, तो आपकी बार यहाँ पर सी मान लो, यहाँ पर ए मान लो, तो थीटा को सी मान लो, थीटा के सामने वाली लंब होगा, ये कर्ण, ये आधार सेम हो गया। तो साइन थीटा साइन सी के स्थान पर रख दो इसको, इनके मानों को रख देंगे। बताओ, कुछ नहीं था क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 8वें प्रश्नावली का। एक बार देखें, मैं वीडियो देख लेता हूँ तब तक सही चल रही है या नहीं। हाँ, अच्छी चल रही है।